हाय एवरीवन। जब से रिएक्ट का नया डॉक्स रिलीज हुआ है बहुत ही ज़्यादा डिबेट चालू हो गई है कि हमें रिएक्ट जेएस सीखना चाहिए कि नेक्स्ट जेएस सीखना चाहिए। मतलब क्वेश्चन ही एकदम से बदल गया है। पहले ये क्वेश्चन रहता था कि हम रिएक्ट जेएस कब सीखें, जावास्क्रिप्ट कितनी आनी चाहिए उसके लिए। लेकिन अभी सब लोग रिएक्ट जेएस को छोड़ के सीधा नेक्स्ट जेएस सीखना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? अगर हम अपने स्क्रीन पे आए और यहाँ पे अगर हम सर्च करें आके रिएक्ट डॉक्स, अगर हम ऐसा कुछ सर्च करते हैं तो जो पहला लिंक आ रहा है वो है reactjs.org का। अगर इसको हम ओपन करें तो ये रिएक्ट का पुराना डॉक्यूमेंटेशन है। पुराना कितना? ये अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी मार्च 28 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, और जो नया डॉक्यूमेंटेशन आया है वो मार्च 16 को, यानी कि 1-2 हफ्ता पुराना हो चुका है। ये उसके पहले तक यही था लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये लिखा है कि दिस साइट इज नो लॉन्गर अपडेटेड, और जो नया डॉक्यूमेंटेशन है उसका लिंक यहाँ पे दिया गया है react.dev, ये करके दिया गया है। और यहाँ पे सर्च रिजल्ट में भी आके देखेंगे तो जो दूसरा लिंक है वो react.dev का ही है। अगर हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे अगर हम लर्न पे जाते हैं, लर्न के बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर हम आके देखेंगे तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे स्टार्ट इंस्टॉलेशन के अंदर स्टार्ट न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट, यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन कर दिया है नेक्स्ट जेएस, और इन्होंने बोला है कि रिएक्ट की ऐप अगर क्रिएट करनी है तो क्रिएट नेक्स्ट ऐप करो। यानी कि अगर कोई भी रिएक्ट की ऐप क्रिएट करनी है तो सीधा नेक्स्ट जेएस का यूज करके क्रिएट करो। हालांकि इन्होंने केवल नेक्स्ट जेएस नहीं बोला है, और भी फ्रेमवर्क्स का नाम बोला है, जैसे कि रिमिक्स का नाम लिया है, यहाँ पे गैट्सबी का नाम लिया है। तो ये सारे और यहाँ पे रिएक्ट नेटिव के लिए एक्सपो का नाम दिया है यहाँ पे। तो रिएक्ट नेटिव का यूज़ करके मोबाइल एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पुराना तरीका कहीं भी मेंशन नहीं किया है जिसका यूज़ करके आज तक लोग रिएक्ट की ऐप क्रिएट करते थे। वहाँ पे कोई भी फ्रेमवर्क नहीं रहता था। तो वहाँ पे क्या रहता था, यहाँ पे अगर हम पुराने डॉक्स में आए और यहाँ पे इंस्टॉलेशन ये है, इंस्टॉलेशन के ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड है, और यहाँ पे क्रिएट न्यू रिएक्ट ऐप ये करके है। अगर इस पे क्लिक करेंगे और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे ये कुछ करके है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो जो क्रिएट रिएक्ट ऐप ये कमांड है बेसिकली एक टूल है जो कि रिएक्ट वालों ने बनाया था। इसका यूज करके हम डायरेक्टली एक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर सकते थे। एकदम फुली फंक्शनल, एकदम बेसिक सा सेटअप बन के आ जाता था। रिएक्ट का लोगो गोल गोल चलता था। आप चाहें तो अभी भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर अभी यूज़ करेंगे तो काम नहीं करेगा। आप ये कमांड अपने टर्मिनल में रन करिए, प्रोवाइडेड आपके टर्मिनल में आपके सिस्टम में पूरा Node.js इंस्टॉल्ड होगा तो ये कमांड अभी भी काम करेगी। रिएक्ट ऐप अभी भी क्रिएट होगा इसका यूज़ करके, और वैसे कर सकते हैं जैसा होता था आज तक। लेकिन अभी समस्या इस बात से हो गई है कि अगर हम अभी नए रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, ये जो नया डॉक्यूमेंटेशन है, तो यहाँ पे कहीं भी क्रिएट रिएक्ट ऐप का नामो निशान नहीं है। उन्होंने उसको डिच कर दिया, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? बेसिकली थोड़ा स्लो था, ठीक है। और ये जो सारे सोल्यूशंस हैं नेक्स्ट जेएस, ये काफ़ी अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें पूरा का पूरा एक वेबसाइट बनाना है, पूरा का पूरा मतलब एक प्रोडक्शन रेडी ऐप बनाना है, यहाँ पे अगर हम ऊपर ही पढ़ें तो प्रोडक्शन ग्रेड फ्रेमवर्क्स, रिएक्ट फ्रेमवर्क्स ये लिखा है। तो अगर हमें प्रोडक्शन रेडी कुछ बनाना है तो नेक्स्ट जेएस स्टार्ट करें। नेक्स्ट जेएस का यूज़ करके करना बहुत ही अच्छी बात होती है। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं आना चाहिए कि हमें पहले रिएक्ट जेएस सीखना चाहिए या फिर पहले नेक्स्ट जेएस। तो ये क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, अगर आप पूछें पहले हमें जावास्क्रिप्ट सीखना चाहिए कि पहले हमें रिएक्ट जेएस सीखना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है पहले हमें जावास्क्रिप्ट सीखना चाहिए। बिना जावास्क्रिप्ट सीखे हम रिएक्ट जेएस अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो वही नेक्स्ट जेएस के केस में है, पहले हमें रिएक्ट जेएस सीखना चाहिए फिर नेक्स्ट जेएस, क्योंकि नेक्स्ट जेएस जो अपने आप में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट जेएस रिएक्ट जेएस ही है, 90% रिएक्ट जेएस है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज जो कि नेक्स्ट जेएस अपने साथ लेके आता है, जो कि हमें चीज़ों को बनाने में थोड़ा और हेल्प करती हैं। एट द एंड हम रिएक्ट जेएस का ही कोड लिखते हैं। तो अगर हमें सीखना है तो फिर हम कैसे, मतलब अगर सीखना है तो हम सीधा नेक्स्ट जेएस का ऐप करके ही सीखें, या हम कैसे सीखें? तो बेसिकली सीखने के लिए मेरे हिसाब से अगर हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये एक कैन आई यूज
रिएक्ट विदाउट अ फ्रेमवर्क, यहाँ पे एक नीचे इन लोगों ने छिपा के रखा है। एक्चुअल में ये लोग चाह रहे हैं कि इसी का यूज करके कोई भी रिएक्ट ऐप या तो रिमिक्स का यूज करके या तो नेक्स्ट का यूज करके कोई भी रिएक्ट ऐप क्रिएट करे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर किसी को बिना फ्रेमवर्क के, बिना किसी रिएक्ट के फ्रेमवर्क के अगर रिएक्ट का ऐप क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे पहले तो इन्होंने बोला है कि यस यू कैन डेफिनेटली यूज रिएक्ट विदाउट अ फ्रेमवर्क, ठीक है, दैट्स हाउ यू यूज रिएक्ट फॉर ए पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर तुम बिना फ्रेमवर्क के यूज करोगे तो अपने एप्लीकेशन का एक छोटा सा हिस्सा रिएक्ट के अंदर बनाओगे, पूरा का पूरा एप्लीकेशन रिएक्ट के अंदर नहीं बना सकते हो। कुल मिला के ये बोल रहे हैं कि मतलब अभी आगे बढ़ो। तो ये बोल रहे हैं हाउ एवर इफ यू आर बिल्डिंग न्यू ऐप और साइट फुली विथ रिएक्ट वी रिकमेंड यूजिंग फ्रेमवर्क। मतलब इसके अंदर भी ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा करना चाहते हो तो मत करो, फ्रेमवर्क यूज करो, मतलब फिर से ऊपर आ जाओ, यहाँ पे ये Next.js यूज करो या रिमिक्स यूज करो। तो फिर से ये बोल रहे हैं और फिर ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने लाइन में देखो इतना समझा रहे हैं कि अगर तुम बिना फ्रेमवर्क के यूज किए तो इतना चीज होगा, अब इसको तुम पढ़ लो, इतना टाइम दो। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं इफ यू आर स्टिल नॉट कन्विंस्ड, बोल रहे हैं कि इतना मैंने इतना 140-50 लाइन में कन्विंस करने की कोशिश की है, अगर फिर भी तुम कन्विंस नहीं हो और मतलब तुम कन्विंस नहीं हो और तुम्हारा ऐप कुछ ज़्यादा ही अलग है, कुछ ज़्यादा ही मतलब फ्रेमवर्क को नहीं सपोर्ट करता है, मतलब तुम्हारा ऐप कुछ ज़्यादा ही अलग है, अतरंगी है, तो हम रोक नहीं सकते तुम्हें, ठीक है, वी कांट स्टॉप यू, गो फॉर इट, ठीक है। मतलब ये रोकना चाहते हैं तुम्हें ये चाहते हैं ज़बरदस्ती कि तुम नेक्स्ट ऐप यूज़ करो। और अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है, अगर तुम्हें एक प्रोडक्शन रेडी ऐप बनाना है तो Next.js यूज करना काफी अच्छी बात है। लेकिन Next.js में ऐप बनाने के लिए रिएक्ट सीखना तो पड़ेगा पहले, तो सीखे कहाँ से? इन्होंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे कि अगर किसी को सीखना है, भाई सीखने का यहाँ पे जो भी पूरा लॉजिक दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन रेडी ऐप, प्रोडक्शन रेडी ऐप। सीखने के लिए भी तो कोई थोड़ा सिस्टम होना चाहिए, सीखने के लिए कुछ बता देते सिस्टम, सिंपल चीज। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है अगर तुम्हें बिना फ्रेमवर्क के यूज करना है तो तुम यूज कर सकते हो वीट या पार्सल। यहाँ पे भी इन्होंने क्रिएट रिएक्ट ऐप कहीं भी मेंशन नहीं किया है, जो कि इन्हीं लोग का बनाया हुआ है, इन्हीं लोग का पुराना सिस्टम है और शायद काफी स्लो था क्रिएट रिएक्ट ऐप, इसीलिए इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पे इन्होंने वीट का नाम यूज किया है और पार्सल का नाम यूज किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्सल यूज करेंगे। और अगर हमें कोई भी रिएक्ट ऐप बनाना होगा, मान लो हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है, उस टाइम पर हम वीट यूज करेंगे। तो हम वीट और पार्सल दोनों यूज करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्सल का यूज करके देखेंगे कि कैसे रिएक्ट को प्रॉपरली हम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये लोग भी रिकमेंड कर रहे हैं वीट या पार्सल यूज करो। एक तीसरा ऑप्शन होता है वेबपैक, यहाँ पर उन्होंने वेबपैक को रिकमेंड नहीं किया है, कहीं भी वेबपैक का नाम नहीं मिलेगा। हालांकि जो इनका क्रिएट रिएक्ट ऐप है पहले खुद ये वेबपैक यूज करता था, इसी कारण से वेबपैक काफी पॉपुलर भी हुआ था। तो हम वेबपैक नहीं यूज करेंगे, हम पार्सल यूज करेंगे और वीट यूज करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी वेबपैक को छोड़ दिया है, क्रिएट रिएक्ट ऐप को भी छोड़ दिया है। तो हम भी मतलब यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप चाहें तो आप जाके कर सकते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप, कोई रोक नहीं रहा और चलेगा ये भी मस्त। आज तक की जितनी भी एप्लीकेशन ज्यादातर बनी है सब कुछ इसी में बनी है, लेकिन अब अच्छे सॉल्यूशंस आ गए हैं, अच्छी चीजें हैं। वीट काफी ज्यादा फास्ट है, क्यों फास्ट है ये हम देखेंगे, पार्सल से कैसे डिफरेंट है वीट, ये सब कुछ हम जब वीट पढ़ेंगे, वीट का यूज करके कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हमें समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्सल का यूज करके अपना React.js का लर्निंग कंटिन्यू करेंगे। सीखने के लिए पार्सल बहुत ही मस्त चीज है, बहुत ही ऑसम है, बहुत ही सिंपल है, हमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। अगर हम इन सब का यूज करके एक रिएक्ट की ऐप बनाएंगे तो इसमें कम से कम 30-35 फाइल्स ऑटोमेटिक आ जाएंगी। 30-35 क्या हो सकता है, और भी ज्यादा फाइल्स आ जाएं। तो स्टार्टिंग में ही 40-50 फाइल्स आ जाएंगी, आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सी फाइल क्या कर रही है, आपको लगेगा सारी फाइल्स इंपॉर्टेंट हैं या कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग में पार्सल यूज करेंगे, जिसमें हमें केवल script.js, index.html, बस ये 2 फाइल चाहिए। बाकी सब पार्सल टेक केयर कर लेगा, बाकी हमें ज़्यादा कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बस पार्सल हम यूज़ करेंगे और 2 फाइल से हमारा काम हो जाएगा, उसी का यूज़ करके हम सीखेंगे। सीखने के लिए पार्सल मेरे हिसाब से बहुत ही मस्त चीज़ है, और वीट भी है सीखने के लिए, लेकिन वीट भी थोड़ा सा मतलब रेडी टू मतलब पार्सल भी ऐसा नहीं है कि रेडी टू प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, पार्सल भी प्रोडक्शन रेडी एप्स क्रिएट कर सकता है। वीट थोड़ा सा और ज़्यादा सेटअप बना देता है, कंपोनेंट्स बेसिक क्रिएट करके दे देता है,
वीट हम समझ सकते हैं कि क्रिएट रिएक्ट ऐप का फास्टर वर्जन है। जैसे क्रिएट रिएक्ट ऐप पहले देता था ना सब कुछ बना के, ऐसा ही वीट करके देता है, लेकिन ये काफ़ी फास्ट, इसको इंस्टॉल करना काफ़ी फास्ट है, इसका यूज़ करके ऐप क्रिएट करना फास्ट है, इसका ऐप मतलब वीट का यूज़ करके काफ़ी फास्ट हो जाती हैं चीज़ें। बेसिकली हमारा डेवलपमेंट भी काफ़ी फास्ट हो जाता है। अगर इसकी वेबसाइट पे जाएं तो यहाँ पे ये लिखा है वीट जेएस क्या है, मतलब वीट.js.dev इसकी वेबसाइट है। तो यहाँ पे वीट.js है, नेक्स्ट जनरेशन फ्रंट एंड टूलिंग। और ये वीट का मतलब ही अच्छा हाँ, इसका नाम जो है वाइट, ये देखने में पढ़ने में आता है कि वाइट लिखा होगा, लेकिन एक्चुअल में इसको प्रोनाउंस करते हैं वीट। शायद फ्रेंच या मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, किसी दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज का ये वर्ड नहीं है। इसका मतलब होता है फास्ट। तो इसको हम इन डिटेल देखेंगे जब हम वीट पढ़ेंगे, मतलब वीट का यूज़ करके कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा तब। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्सल क्या होता है। तो पार्सल काफ़ी मस्त चीज़ है। यहाँ पे हम पार्सल ओपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसका यूज़ करके हम अपना बेसिक रिएक्ट ऐप मतलब बनाएंगे और सीखेंगे। सीखने के लिए बहुत ही मस्त चीज़ है पार्सल। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा रिएक्ट जेएस आप चाहे जैसे सीखें। आप चाहो तो मतलब अब आगे के कोर्सेस मेरे हिसाब से जो आएंगे वो सीधा क्रिएट नेक्स्ट ऐप करके आपको रिएक्ट जेएस सिखाएंगे, लेकिन हम एकदम फंडामेंटल से सीखेंगे। ऐसा कहीं भी नहीं सिखाया जाएगा जैसा कि हम मतलब यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। मतलब हम एकदम फंडामेंटल से सीखेंगे कैसे 2 फाइल्स का यूज़ करके हम पूरा का पूरा रिएक्ट ऐप क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि जैसे से हम कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे और भी ज़्यादा फाइल्स बनेंगी, लेकिन स्टार्ट हम एकदम सिंपल से करेंगे। तो हम एकदम फंडामेंटल लेवल से सीखेंगे कि ये वीट कैसे बनाता है ऐप को, और क्रिएट रिएक्ट ऐप कैसे जो था वो कैसे बनाता होगा। ये सब कुछ हम पार्सल का यूज़ करके एकदम जड़ से करेंगे। अगर मैं चाहता, जैसे मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया 23 मार्च को, और अगर इनकी वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पे लर्न पे अगर क्लिक करें, ये कहीं तो यहाँ पे देखा था, यहाँ पे इनका डेट मेंशन है कब इन्होंने स्टार्ट किया है। एक सेकेंड, इंस्टॉलेशन में स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। बेसिकली इनका जो नया ऐप क्रिएट मतलब नया डॉक्स रिलीज हुआ है, ये शायद 15-16 मार्च को रिलीज हुआ है। और मैंने प्रोजेक्ट मतलब मैंने जो कोर्स स्टार्ट किया 23 मार्च को स्टार्ट किया। तो मैं चाहता मैं भी सीधा नेक्स्ट ऐप से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन आपको सिखाना है, मुझे एकदम अलग लेवल में सिखाना है, नॉर्मल तरीके से नहीं सिखाना है। पहले सब लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप करके सिखाते थे, तो मुझे ना तो वो करके सिखाना है, ना तो क्रिएट नेक्स्ट ऐप करके सिखाना है। मुझे सिखाना है कि ये सब कैसे करते हैं चीज़ें, ठीक है। क्रिएट नेक्स्ट ऐप या क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये सब कुछ बिहाइंड द सीन्स कैसे चलता है, एकदम डेप्थ में सिखाएंगे। अगर हम यहाँ पे सर्च करें व्हेन न्यू रिएक्ट डॉक्स वर रिलीज्ड, ऐसा कुछ, तो ये तो 2021 की बात कर रहा है। अभी react.dev रिलीज, तो ये यहाँ पे आ नहीं रहा है। ये मैंने यहाँ पे देखा था, ओके, एक नए टैब में मैंने खोल रखा था ऑलरेडी। यहाँ पे ये डेट ऑलरेडी मिल गई, यहाँ पे वही मैंने देखा था, यहाँ पे कहीं तो मुझे मिला था। अच्छा, ब्लॉग में मिल रहा है। ब्लॉग में अगर हम जाएंगे तो ब्लॉग में यहाँ पे ओके, इधर नहीं दिख रहा है, ये देखो, मतलब इंट्रोड्यूसिंग react.dev, ये मार्च 16 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, मतलब रिलीज किया है। तो वही मार्च 16 को इन्होंने रिलीज किया, तो मैं स्टार्ट कर सकता था Next.js से, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्रिएट करके हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर जो भी और कोर्सेस होते हैं वो सीधा रिएक्ट कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं। रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट क्या होते हैं, लेकिन अभी कंपोनेंट स्टार्ट करने से पहले हमारा 4-5 लेक्चर ऑलरेडी हो जाएगा, 5-6 लेक्चर। तो उसके पहले की चीज़ें क्या हैं, रिएक्ट कंपोनेंट क्या होता है, रिएक्ट एलिमेंट क्या होता है, वो सब कुछ हम एकदम इन डिटेल देख के फिर हम आगे सीखेंगे। तो जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग रहेगी एकदम सॉलिड रहेगी। तो रिएक्ट तो Next.js और React.js में कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, ठीक है। Next.js रिएक्ट के ऊपर ही बना है, आपको पहले रिएक्ट सीखना पड़ेगा, फिर Next.js सीखना है। ऐसा नहीं है कि आप Next.js पे सीधा पहुंच गए। अगर आप Next.js सीखने लेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये Next.js हम यूज़ कर रहे हैं कि React.js। आपको पहले अच्छे से React.js सीख लेना है, रिएक्ट के अंदर कुछ ऐप्स बना लेनी है। फिर जब रिएक्ट की लिमिटेशन आपको पता चलेगी तो आपको Next.js को अप्रिसिएट करने का मौका मिलेगा। जब आपको समझ आएगा कि अच्छा ये काम React.js नहीं कर सकता है, तब आप जब Next.js में जाएंगे तब आपको समझ आएगा, तब आपको अच्छा लगेगा कि ये बात है, ये Next.js जो है बहुत मस्त काम कर रहा है,
तो हम उसके बाद मतलब Next.js यूज़ करेंगे तो काफ़ी सही रहेगा। तो इस कोर्स के बाद मैं Next.js के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, Next.js की भी एक पूरी सीरीज बना दूंगा, जहाँ पे हम लोग मतलब देखेंगे Next.js को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे Next.js मतलब बेसिकली क्या डिफरेंट लेके आता है। और अगर आपको React.js ऑलरेडी आता है तो Next.js आपको सीखने में मुझे लगता है सिखाने में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हफ्ता लगेगा, बस 2-3 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। Next.js अपने आप में बहुत बड़ा चीज नहीं है, नए फीचर्स और फंक्शनैलिटीज देता है, लेकिन एकदम से कुछ नया नहीं है कि एकदम से React से कुछ अलग है। React ही है, 90% ऑफ Next.js इज React। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको React.js सीखना है, Next.js सीखना है, क्या सीखना है। एक्चुअल में अगर सीखना है तो React.js ही सीखना है, और सीखने के लिए आपको बेसिक एक सेटअप चाहिए होता है, जिसके लिए हम पार्सल यूज करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपका कोई भी डाउट नहीं होगा इससे रिलेटेड। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लेना। अगर आप चाहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।